जयपुर के रामबाग को चूहों ने खोखला कर दिया है। एल्बर्ट हॉल को लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। ठीक उसी तरह पूर्ववर्ती सरकार ने, अशोक गहलोत ने राजस्थान को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। जिस तरह से चूहों ने रामबाग सर्किल के नीचे की पूरी जमीन खा ली, उसी तरह से राजस्थान के पूरे बेस को अशोक गहलोत ने खा खाकर, पुरानी सरकार ने लूट लूट कर राजस्थान को पूरी तरह से बेस को खत्म कर दिया। ये पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार बताएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राजस्थान वन। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। अभी जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में चल रहा है, आरएमसी घोटाला कहिए या इसको पूरा स्कैम कहिए, जो पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया। मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर इसका खुद खुलासा करते हुए कहते हैं कि आरएमसी के अंदर 3000 एप्लीकेशंस, 3000 केस को इग्नोर करके, छोड़ के रातों रात तमाम केसेस को रजिस्टर किया गया और पास कर दिया गया। और कई ऐसे लोगों को जो सिर्फ 12वीं पास थे, जिनको मेडिकल का बेसिक ज्ञान तक नहीं है, वो ये नहीं समझते कि बुखार में गोली कौन सी लेनी है, उनको सरकारी डॉक्टर होने का ठप्पा दे दिया गया, लाइसेंस दे दिया गया, जिसके बदले में गहलोत सरकार के दलालों ने 1-1 करोड़ रुपए एक एक व्यक्ति से कमाए। लगभग 98 डॉक्टर्स की इस तरह की लिस्ट पर अभी काम किया जा रहा है। खुद कैबिनेट मंत्री जो भजनलाल सरकार में अभी हैं, उन्होंने सारे सबूत मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत तौर से मिलकर दे दिए हैं। लगभग 98 इस तरह के डॉक्टर हैं जिनको डॉक्टर होने का सरकारी ठप्पा दे दिया गया है। आप कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति फोटोशॉप से एक मार्कशीट बना लेता है एमबीबीएस की, और वो 1 करोड़ रुपए खर्च करके रातों रात सरकार से सरकारी अप्रूवल, नाम नंबर लेकर सरकारी डॉक्टर बन जाता है। इस तरह की सिर्फ मेडिकल में ही धांधली नहीं की गई है, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को लचर करने के लिए, कमजोर करने के लिए आरएएस भर्ती के अंदर घोटाला किया गया। एक एक सीट 2-2 करोड़ रुपए के अंदर बेची गई। और राजस्थान की पुलिस व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को कमजोर करने के लिए एसआई भर्ती परीक्षा में आप सभी देख ही रहे, लगातार खबरों में चल रहा है, एसओजी जांच कर रही है। बड़ी संख्या में फर्जी सब इंस्पेक्टर पकड़े जा रहे हैं, जिन लोगों को यह ज्ञान नहीं है कि राजस्थान के अंदर क्या चीज कहां पड़ रही है, वो सब इंस्पेक्टर का पेपर पास करके पद पर तैनात हो गए हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिनको एसओजी खींच खींच कर बाहर निकाल रही है। लोगों में यह खास तौर पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक एसओजी उस समय भी बनी थी जब गहलोत सरकार में लगभग 17 पेपर लीक हुए। किसी भी पेपर की आप बात कर लीजिए, आप पुलिस में बात कीजिए, प्रशासन में बात कीजिए, मेडिकल का भी लगातार चल ही रहा है कि यह सैकड़ों करोड़ों रुपए का घोटाला है। कितने फर्जी डॉक्टर बनाए गए हैं जो पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरी दुनिया में मौत के सौदागर के रूप में काम कर रहे हैं। आप लगातार खबरों में देख रहे होंगे, इस तरह की चीजें आती हैं कि मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण किसी गर्भवती की मृत्यु हो गई, किसी वृद्ध की मृत्यु हो गई, किसी हार्ट पेशेंट की मृत्यु हो गई। वो इसी तरह के फर्जी डॉक्टर हैं जो विभिन्न सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं। कोई सर्जन है, कोई गायनोकोलॉजिस्ट है, कोई तमाम बड़े बड़े पदों पर ये काम कर रहे हैं। एक फर्जी डिग्री का इस्तेमाल करके गहलोत सरकार में जो भ्रष्टाचारी तंत्र चल रहा था, उसके अंदर पैसे फेंक कर ये डॉक्टर बन गए हैं, बड़े अफसर बन गए हैं, आरएएस अफसर बन गए हैं, पुलिस इंस्पेक्टर बन गए हैं, पीटीआई भर्ती कह लीजिए। शिक्षा को कमजोर कर दिया। रीट पेपर का लीक सभी आपने सुना ही, वो लगातार पेपर बेचा गया। और उसके बाद में जो लोग टीचर बने हैं, क्या वो सच में इस लायक हैं कि वो शिक्षक बन सके राजस्थान सरकार के स्कूलों में? आप सभी कल्पना कीजिए, पूरे सिस्टम को कमजोर करने की पूरी कोशिश की गई है। पूरा सिस्टम बेच दिया, राजस्थान बेच दिया। ठीक उसी तरह जिस तरह से रामबाग सर्किल और रामबाग को चूहों ने खोखला कर दिया है, उसी तरह से राजस्थान को गहलोत सरकार और अशोक गहलोत ने खोखला कर दिया है। क्या राय है आपकी? कमेंट जरूर कीजिएगा, जानकारी को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।